हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अल्तमश AR के और आप देख रहे हैं AR के न्यूज़। दोस्तों, मेरी तरह देश के कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात पर शक कहीं ना कहीं ज़रूर हुआ होगा कि असदुद्दीन ओवैसी वाकई अपनी कौम और देश के वफादार हैं या बीजेपी के एजेंट। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं। ओवैसी अपने पिता सलाहुद्दीन ओवैसी की तरह पिछले 2 दशक से हैदराबाद के सांसद हैं, क्योंकि उनके पिता भी पिछले 2 दशकों से यानी जब वो थे सांसद तो 2 दशकों से हैदराबाद के सांसद रह चुके थे। मगर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनके बेटे यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मगर दोस्तों, सवाल अक्सर ये आता है कि आखिर क्यों असदुद्दीन ओवैसी को दूसरे राजनीतिक दलों के मुकाबले ज्यादा अहमियत मिल रही है। दोस्तों, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो यानी कि सपा है, बसपा है और भी अन्य पार्टियां हैं। मगर आखिर देखा जाए तो ओवैसी ही क्यों इतने हाईलाइट किए जा रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? तो दोस्तों, इसी बात का शक होना हर किसी के लिए लाजमी भी है। शक भी आखिर क्यों नहीं होगा, क्योंकि देश के मीडिया को जो बात छुपाना चाहिए थी वो चीज वो ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। क्योंकि हमारा देश का बच्चा जानता है कि हमारे देश का मीडिया यानी गोदी मीडिया है। उन्हें ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं उन्हें वही दिखाना होता है। तो ऐसे में सवाल बनना उठता है कि आखिर क्यों ये गोदी मीडिया जिस चीज को छुपाना चाहिए उसको और ज्यादा दिखा रहा है। अब जैसे कि दोस्तों, उदाहरण के लिए आप शाहरुख के बेटे आर्यन का मामला देख सकते हैं, जहां ड्रग्स की इतनी कम मात्रा को लेकर आर्यन को इतना ज्यादा झंडे पर चढ़ा दिया है कि जैसे अडानी पोर्ट पर 9,000 करोड़ की तस्करी में इसी अकेले का हाथ हो। क्योंकि अडानी पोर्ट पर मिली 9,000 करोड़ की ड्रग्स मामले में किसी भी न्यूज एंकर की आवाज नहीं निकल रही थी। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आज की तारीख में मीडिया नाम और धर्म देखकर खबरें चला रही है। और क्या ऐसी स्थिति में यह सोचने में नहीं आएगा क्या कि गोदी मीडिया आखिर क्यों असदुद्दीन ओवैसी को इतना हाईलाइट कर रही है, जबकि वो चाहे तो उसका जिक्र तक भी नहीं करे दूर दूर तक के अपने चैनलों पर। और सोचने वाली बात है कि भला गोदी मीडिया कैसे किसी और पार्टी का इतना प्रचार करेगी बीजेपी को छोड़कर, और या फिर इसका एक सिरा यह कह सकता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं से कोई बीजेपी की चाल हो। तो दोस्तों, कुल मिला के यह मामला कुछ ऐसा है कि गुजरात के एक शख्स जो कि नरेंद्र मोदी की बहुत खास माने जाते हैं, जिनका नाम है यतीन ओझा, वही यतीन ओझा जो अमित शाह के पोलिंग एजेंट हुआ करते थे। तो उसी यतीन ओझा ने यह दावा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी और भाई उसका अकबरुद्दीन ओवैसी स्क्रिप्टेड बयान दिया करते थे, यानी कि जैसा जैसा अमित शाह किया करते थे वैसा वैसा वो दोनों किया करते थे, यानी कहा करते थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, यतीन ओझा का यह भी कहना है कि वो जो लेटर कोई और नहीं बल्कि मैं खुद अपने हाथों से लिखा करता था, जिसे पढ़कर असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बयान दिया करते थे। यानी यतीन ओझा का असदुद्दीन ओवैसी पर यह आरोप है कि ओवैसी बीजेपी की स्क्रिप्ट पर पॉलिटिक्स करती है। तो दोस्तों, इस घटना के बाद देश के हर मुसलमान को इस बात पर सोचने पर एक तरह से मजबूर कर दिया है कि वाकई में ओवैसी कौम के रहनुमा है या फिर कौम के गद्दार। हाँ, हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी कौम के लिए और अपने सांसदीय क्षेत्र में अपने लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं। हाँ, अगर मैं उस बारे में आपको बताता चलूँ एक साथ तो मुझे इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ जाएगा। मगर याद रहे दोस्तों, वो जो मदद उनके द्वारा की जाती है वो केवल धर्म या जाति देखकर नहीं करते, उसमें सब तरह के सभी धर्म जाति समुदाय के लोग शामिल है, जिसको लेकर कई नॉन मुस्लिम भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। और तो और वे लोग उन्हें सच्चा देशभक्त और ईमानदार नेता भी बताते हैं। और इसी के उलट अगर IT सेल द्वारा दी बात कही जाए तो IT सेल द्वारा उन्हें काफी उग्र यानी काफी एग्रेसिव नेता भी बताया जाता है। खैर, IT सेल में कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ना उनकी बातों से, उनका तो काम ही खैर झूठ फैलाना है। और तो और दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी अपने भाषणों को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि ओवैसी जब भी बातें अपने सामने रखते हैं तो उनकी बातों में ऐसी होती है ना उनकी बातें कि विपक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। और ओवैसी की एक खास बात दोस्तों ये भी देखी है मैंने कि वो हर बात जो भी रखते हैं वो संविधान के दायरे में रहकर रखते हैं, ताकि उन पर कोई भी कल से किसी भी तरह की उंगली ना उठा सके। और कई बार हमने डिबेट में टीवी में देखा होगा, उन्हें कोई भी उन्हें कहता है कि हम आप पर केस कर देंगे, हम आप पर ये कर देंगे, तो मैंने खुद इस बात को उनके कहते हुए मुंह से सुना है कि कई बार असदुद्दीन ओवैसी अपने मुंह से खुद ऐसा कहते हैं सामने वाले को कि अगर आप मर्द की औलाद है तो मुझ पर केस करिए। कई बार उन्होंने ये लफ्ज को दोहराया है कि आप मर्द की औलाद हैं अगर तो आप मुझ पर केस करके दिखाइए। इसके पीछे की बड़ी वजह उनका बैरिस्टर होना है।
उन्हें यह बात अच्छे से पता है कि भारत का संविधान उन्हें कितना और किसके सामने कब और क्या कहने की इजाजत देता है। इसलिए वो हमेशा ये भी कहते रहते हैं कि मुझे अपने भारत के संविधान पर पूरा भरोसा है और हमेशा रहेगा भी। दोस्तों 2008 के आतंकी हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हाफिज सईद पर केस होना चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ दूसरे वर्गों के दुश्मन के साथ साथ मुसलमानों के भी दुश्मन हैं और हमारे देश के तो है ही। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी एक काबिल और पढ़े लिखे मुस्लिम नेता बनकर उभरे हैं जो अपनी पार्टी का नेतृत्व काफी अच्छे से कर रहे हैं। और दोस्तों इन सब के अलावा ओवैसी के और कई भी भाषण ऐसे सामने आते हैं जिसमें वो अपनी बात काफी बेबाकी से रखते हैं और पक्ष हो या विपक्ष चुपचाप सुनता भी है। और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी एक काबिल मुस्लिम लीडर एज ए नेशनलिस्ट हमेशा न्याय की मांग करने वाला नेता सामने आया है। मगर दोस्तों हमारा आज का अहम मुद्दा तो यह है कि वाकई असदुद्दीन ओवैसी कौम के रहनुमा है या गद्दार। अब दोस्तों ये साफ साफ तो नहीं कहा जा सकता, मगर हाँ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं जिससे आप एक मोटा हिसाब तो लगा ही सकते हैं। दोस्तों क्योंकि ये बात अब इसलिए भी ज्यादा चर्चा में आ रही है क्योंकि ओवैसी ने दूसरी पार्टियों को काफी ज्यादा नुकसान भी कराया है, जैसा कि हमने बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र में देखा और वही चीज उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं, जिसको लेकर वहां की अन्य पार्टियों में इसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर उन्हें बीजेपी का एजेंट तक घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की रिपोर्ट में सिर्फ केवल इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली नॉलेज की वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं और आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर अभी आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं।